18 नंबर का क्वेश्चन तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही आता है। तो दोस्तों क्या आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं? अगर नहीं किए तो चलिए आज के वीडियो में प्रिपेयर करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो ये अगर अपन देखें तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये गलत हो जाएगा। इस रिएक्शन में देखिए जिंक जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस करता है और खुद उसकी जगह पर लग जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को दोस्तों हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार बाकी दोनों रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये है एडिशन रिएक्शन, दोनों जुड़ के एक प्रोडक्ट बना ले रहे हैं, और ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मैग्नीशियम इज रब्ड, मैग्नीशियम रिबन को हम रब करते हैं बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या चीज की कोटिंग होती है जिसके लिए हम उसको रब करते हैं? पहला बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड और चौथा बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब दोस्तों मैं एक चीज बताता हूं, सबसे पहले होता क्या है, मैग्नीशियम एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ठीक है, तो कायदे से तो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होगा, लेकिन वो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है? ठीक है, तो दोस्तों ये जो 4Hg लिखा 4H2 लिखा है ना, ये यहां पे है। ठीक है, 4H2 इन गैसियस फॉर्म। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन क्या बोलता है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब यहां पर देखिए आयरन है, ठीक, और आयरन बना लिया फेर्सोफेरिक ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन भी आ गया। पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीडेशन तो हुआ है, तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ठीक है, अगला वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वाटर में देखो पहले ऑक्सीजन था, अब देखो वो H2 में चेंज हो गया, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ था तो इसके जो साथ वाला है ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी सही है। अगला है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, और क्वेश्चन में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो अपन इसमें टिक लगा के आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब सबसे पहले समझते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सबसे पहला रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। जब क्विकलाइम और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस रिएक्शन में हीट लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ये तो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगला इवोपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का इवोपोरेट हो जाना। ठीक है, अगला फिर से आ गया इवोपोरेशन ऑफ वाटर, ये तो ऑप्शन ही रिपीट हो गया। और अगला है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। अगर अपन यहां पर देखें कैम्फर का उड़ जाना, तो दोस्तों इन सारे प्रोसेसेस में हीट हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है अपनी तरफ से, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जो ये वाला है ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है व्हेन Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर को जब एयर के साथ एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। क्यों आती होगी? अब होता क्या है कि सिल्वर जो है वो एयर में प्रेजेंट H2S के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और वो बना लेता है Ag2S और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। इसका जो कलर है दोस्तों ये होता है ब्लैक, इसीलिए एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है, तो Ag2S जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो एंडोथर्मिक है, जिस प्रोसेस में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है? पहला डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का जब डाइल्यूशन करते हैं दोस्तों तो हीट लिबरेट होती है, पूरा यूटेंसिल गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अगला सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का हवा में उड़ जाना। अगला कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का ठंडा हो जाना। या फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब दोस्तों जब रेस्पिरेशन होता है, सांस लेते हैं,
तो एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, ठीक है। तो वो किस तरीके का प्रोसेस हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक। तो ये भी हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और कंडेंसेशन ऑफ वाटर भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर। अब दोस्तों जब इलेक्ट्रिसिटी को पानी से पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिसके कारण पानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाती है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम किस में लेंगे, डिस्प्लेसमेंट में नहीं, कॉम्बिनेशन में नहीं, डिकम्पोजिशन में, टूट जाना, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द रिएक्शन H2S plus I2 gives rise to Hi+S। अब देखो यहां पर बोलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो सबसे पहले ये देखो कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो कि इसके पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर इसके पास हाइड्रोजन आ गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। और H2S के पास हाइड्रोजन था, सल्फर के पास नहीं है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हुआ क्यों, H2S का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि आयोडीन ने हाइड्रोजन ले लिया। तो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प किसने की, आयोडीन ने की, तो आयोडीन जो है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन ये है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज, यहां पर स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है which information is not conveyed by a balanced chemical equation। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करता है। पहला, फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये तो करता है। अगला, सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस, ये भी करता है। नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व, ये भी करता है। तो दोस्तों इसका आंसर तो डी ही होगा। एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फीजिबल और नॉट। एक रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये एक केमिकल रिएक्शन को देख करके आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है केमिकली रस्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम रस्ट भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड। एक एसिड और एक बेस के बीच की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। पहला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड चौथा रिडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसके प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बन जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो 1 2 मिल गए और ये बना लिए, ये बिल्कुल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर 1 2 टुकड़े में टूटा है, ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेस्पिरेशन जो है वो किस तरीके का प्रोसेस है, वो एक कंबशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है कि डिकम्पोजिशन है। तो दोस्तों रेस्पिरेशन में होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है दोस्तों कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और फर्दर वो सिंपलर सब्सटेंसेस बनाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज जो है वो बेसिकली कंबशन करता है। क्या करता है, कंबशन करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है। हीट में बी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्ब्ड, ये तो बिल्कुल गलत ही है, ठीक है। हीट जो है वो कभी कभी एब्जॉर्ब भी होती है और कभी कभी जो है अपन उसको लेते भी हैं, ठीक है।
अगला, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल कभी कभी साउंड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, बिल्कुल कलर का चेंज भी होता है। एंड अ गैस में भी इन्वॉल्व, ये भी होता है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द केमिकल इक्वेशन, यहां पर एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, ये किस टाइप के केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, एक सब्सटेंस है ए और टूट के बना लिया बी प्लस सी, ए टूट गया और बी और सी बना लिया, ठीक है। इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रिएक्शन जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। बोलता है यहां पर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो यहां पर जिंक में ऑक्सीजन नहीं है, जिंक सल्फेट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। तो जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे ए प्लस बी मिलके और सी बना रहे हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन तो हो रहा है मैग्नीशियम का, लेकिन रिडक्शन कहीं पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक आध और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर देखोगे तो देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर देखोगे तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर देखोगे तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर देखोगे तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। यहां पर देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है दोस्तों? द रिएक्शन AgNO3 रिएक्ट्स विद NaCl टू फॉर्म AgCl एंड NaNO3। ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हुआ, सिल्वर जो है वो सोडियम के साथ जाकर के रिएक्ट किया और उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो सिल्वर और क्लोरीन का कंपाउंड बन गया AgCl, ये Na आया और यहां लग गया, बना लिया NaNO3, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर अगर अपन ऑप्शन में देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन में टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट किसमें बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप प्रोडक्ट साइड देखोगे तो NaCl और वाटर दोनों ही प्रेसिपिटेट नहीं है, तो ये गलत है। यहां पर AgCl और NaNO3 बन रहा है, ठीक। यहां पर जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है, ये तो मेटल है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें भी प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, ठीक। यहां पर KCl और ऑक्सीजन बन रहा है, KCl भी डिसॉल्व हो जाता है, तो ये भी नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और AgCl जो है वो वो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड आर। तो देखो वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2, तो 2 पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चेंज इन कलर तो होता है, चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। दोस्तों चेंज इन स्टेट जो है ना, ये एक्चुअली एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट प्योरली चेंज इन स्टेट से आप ये नहीं बोल सकते कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि आइस वाटर में चेंज हो गया, ये तो एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। चेंज इन स्टेट तो हुआ, तो आप कंपल्सरली नहीं बोल सकते कि यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट टूट गया, ठीक है। ए था ना, टूट गया, बनाया बी सी और डी, 3 सब्सटेंसेस बना लिया। ये किसका एग्जांपल है? एक सब्सटेंस टूट के 3 सब्सटेंस बना लिया, डिकम्पोज हो गया, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, यहां पर जो बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। देखो बोलता है AFE2O3 प्लस BH2 गिव्स राइज टू CFE प्लस DH2O। बोलता है ABCD की वैल्यूज बता दो आप, ठीक है। तो यहां पर देखो रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है, सब्सटेंसेस क्या है? आयरन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इस तरफ कितना ऑक्सीजन है अभी? 2, हाँ सॉरी, आयरन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 3 और हाइड्रोजन कितना है? 2।
अगर उस तरफ देखें तो कितना है, एक, ऑक्सीजन भी है एक, और हाइड्रोजन है दो। ठीक, सबसे पहले आयरन को बराबर करते हैं दोस्तों, तो इधर 2 लगा लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया 2, जैसे ही, तो इधर क्या करते हैं दोस्तों, 2 लगा लेते हैं। जैसे ही 2 लगा लिए, क्या हो गया, आयरन हो गया 2। ठीक, अभी भी हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो देखो दोस्तों, ये तो बराबर हो रहा है। ठीक है, अब अपने को इन चीजों को बराबर करना है। तो इन चीजों को बराबर करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को 3 करना पड़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन को 3 करेंगे, यहां पर हमको 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही 3 लगाओगे, अब क्या क्या चेंजेस आ गए, तो देखो उस साइड पे अपन ने 3 लगाया है, तो ऑक्सीजन 3 हो चुका है अब। ठीक है, तो आयरन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, लेकिन हाइड्रोजन भी 3 2 जार कितना हो गया 6। अब देखो ये भी बैलेंस हो चुका है और ये भी बैलेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ पे 3 लगाएंगे, तो 3 2 जार 6 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2 3 2। ठीक, 2 3 6। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो A कितना आ रहा है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। B कितना आया 3, C कितना आया 2 और D कितना आया 3। तो आंसर होना चाहिए 1 3 2 3। ठीक, 1 3 2 3 जो है वो है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ अमोनियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, इसका जब रिएक्शन करोगे अमोनियम सल्फेट मतलब NH4 होल टू आइस SO4 के साथ। ठीक है, तो बोलता है बेरियम सल्फेट बन जाता है भैया, BaSO4 बन जाता है, और साथ में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl बनता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेसेस द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। यहां पर किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो है ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये इसके साथ लग जा रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, तो एक तो सही रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, नहीं। क्या इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है, तो दोस्तों बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट है, वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, नीचे जाकर के जमा हो जाएगा। तो इसका आंसर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगा। क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं। तो 2 और 4, अब इसमें ऑप्शंस में देखते हैं 2 और 4 कहां है, तो 2 और 4 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 27th क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बोलता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मिलके एक सब्सटेंस बना लेते हैं। ठीक है, पहले वाले में तो एक सब्सटेंस टूट के 2 सब्सटेंस बना रहा है, तो ये तो होगा नहीं। यहां पर देखो 2 सब्सटेंसेस मिल गए और एक बना लिए। ठीक है, तो ये जो है ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगले में देखो फिर से 2 सब्सटेंसेस हैं, दोनों मिलके एक सब्सटेंस बना लिए, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहां पर 2 सब्सटेंस हैं, इसने इसको डिस्प्लेस किया और वापस से 2 सब्सटेंस बन गए, तो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। तो दोस्तों अपन 2 एंड 3 पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रिएक्शन Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स राइज टू Al2O3 प्लस 2Fe। ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव था, वो आया आयरन को डिस्प्लेस किया, आयरन बाहर निकल गया। ठीक, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो नहीं होता है। एडिशन ऑफ हीलियम होता है, नहीं, ये भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म कॉपर एंड आयरन सल्फेट। ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो दोस्तों यहां पर आयरन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये जाकर के कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और बना लेता है क्या, आयरन सल्फेट। अब ये बेचारा कॉपर अलग हो जाता है, तो ये रहा कॉपर। इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ABCD का वैल्यू निकालो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, चलिए बैलेंसिंग करके देखते हैं। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, सब्सटेंसेस क्या है, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड कितना कितना है, बेरियम है 1, क्लोरीन है 2, एल्यूमिनियम है 2, सल्फर है 3 और ऑक्सीजन है 4 3 12। प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो बेरियम कितना है 1, ठीक, क्लोरीन कितना है 3, एल्यूमिनियम कितना है 1, ठीक है, सल्फर 1
और ऑक्सीजन 4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, एक एक करके चीजों को बैलेंस करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन को पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो 2 एल्यूमिनियम है तो यहां पर क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, एल्यूमिनियम तो 2 हो जाएगा। ठीक, क्लोरीन 3 2 6 हो जाएगा, तो यहां पे क्लोरीन को 6 बनाने के लिए 3 लगाते हैं। ठीक, एक बार फिर से लिस्ट बना के देखते हैं। बेरियम अब कितने हो गया 3, क्लोरीन कितना हो गया 3 2 6, एल्यूमिनियम अभी भी 2 है, सल्फर अभी भी 3 है, ऑक्सीजन अभी भी 12 है। इधर अगर प्रोडक्ट में देखोगे तो अब बेरियम कितना हो चुका है, वो है 1। ठीक, क्लोरीन कितना हो गया 3 2 6, एल्यूमिनियम कितना हो गया, तो ये हो गया 2, सल्फर कितना हो गया, वो है 1, और ऑक्सीजन कितना है, तो दोस्तों वो है 4। चलो कुछ तो बैलेंस हो गया, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 बेरियम है, यहां पर 1 बेरियम है, तो यहां पर लगाना पड़ेगा 3। ठीक, अब क्या होगा, बेरियम हो चुका है 3, क्लोरीन 6 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर ये हो गया 3, और 4 3 12, ऑक्सीजन हो गया। तो सबका सब सब्सटेंस बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ए के आगे क्या लगा 3, बी के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, तो आंसर हो गया 3 1 2 3। ठीक है, 3 1 2 3 ये रहा, तो बी ऑप्शन में टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों फटाफट से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द फॉर्मूला ऑफ द क्विक लाइम एंड द लाइमस्टोन आर रिस्पेक्टिवली। अब दोस्तों क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, उसमें अपन पानी डालते हैं, वो बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड पहला ऑप्शन ये रहा। ठीक है, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोज्ड बाय सनलाइट। इसमें से कौन सा सनलाइट से टूट जाता है, तो दोस्तों सिल्वर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली सनलाइट से टूट जाते हैं। देखते हैं इसमें से सिल्वर का कंपाउंड कौन सा है, तो दोस्तों AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं आपको ये बताना है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट जो है वो बाहर आती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, बिल्कुल ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जो है वो लिबरेट करता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, इसमें भी हीट निकलती है बाहर। अगला रेस्पिरेशन, इसमें भी हीट निकलती है बाहर। एंड अगला इवोपोरेशन ऑफ वाटर, दोस्तों इसमें जो है वो हीट नहीं निकलती है, इसमें जो है वो ओवरऑल हीट अंदर जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसको क्या किए, ऐड किए हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 में, तो क्या होगा, तो दोस्तों एक बनेगा BaSO4 और NaCl का सॉल्यूशन बन जाएगा। BaSO4 जो है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो कि है कौन सा, BaSO4। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 को मैं किसके साथ रिएक्ट कराऊं इनमें से, तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसको BaCl2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, BaSO4 बनेगा। क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा। साथ में क्या बनेगा, तो दोस्तों साथ में बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। और यहां पर क्या होगा दोस्तों कि ये BaSO4 जो है ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो बोलता है अ व्हाइट प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BaCl2। वैसे दोस्तों एक बात बताता हूँ, जनरली बेरियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो व्हाइट कलर के ही होते हैं और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, आपको कलर्स याद करने पड़ेंगे, कलर्स को ऑब्जर्वेशंस के थ्रू लेबोरेटरी में देखा जाता है, तो उसको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज, ऑक्सीजन का हट जाना इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो दोस्तों रिडक्शन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन पे टिक मार के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, पहला अ रिडक्शन एंड अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला एन ऑक्सीडेशन एंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन तो ये है,
ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी अंदर जाती है वो एंडोथर्मिक, जिसमें बाहर आती है वो एक्सोथर्मिक, और रेस्पिरेशन में एनर्जी लिबरेट होती है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अगला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये गलत है। एंड एन ऑक्सीडेशन एंड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, इन द रिएक्शन SO2 reacts with H2S to form 2H2O and 3S. Which of the following statement is true? देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहां पर देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो हो गया रिडक्शन, ठीक है। और यहां पर देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला SO2 इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। अगला H2S जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये भी सही है। अगला SO2 जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SO2 रिड्यूस हुआ है और H2S ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो अपन डी ऑप्शन में टिक करके बढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां जो रिएक्शन दिया है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो सबसे पहले देखो रिडक्शन हुआ किसमें है, ऑक्सीजन है, हट गया ऑक्सीजन, तो SO2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन किसकी हेल्प से हुआ है, इसकी हेल्प से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2S पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जिंक रिएक्ट्स विथ आयरन सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड आयरन। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, अब है, तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। अगला जिंक इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये है। Fe गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, नहीं, आयरन में तो FeSO4 में ऑक्सीजन था, यहां पर नहीं है, इसका तो रिडक्शन हो रहा है। एंड जिंक एंड Fe बोथ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, यहां पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये किसका एग्जांपल है, ठीक है। अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO एंड वाटर, ये किसका रिएक्शन है आपको ये बताना है, ठीक है। सबसे पहला ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसमें देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या चीज का हो रहा है। तो दोस्तों यहां पर बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और ये इधर आ जा रहा है, ठीक है। अगला तो डिस्प्लेसमेंट तो सही है। अगला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों कॉम्बिनेशन में तो क्या होता है, A प्लस बी मिलकर के एक C बना लेता है, तो इस टाइप का तो ये है नहीं। अगला रिडॉक्स रिएक्शन, यहां पर देखो ऑक्सीजन नहीं है, अब है। यहां पर देखो हाइड्रोजन नहीं है लेकिन अब हाइड्रोजन है, तो इसमें रिडॉक्स भी हो रहा है, ठीक। और न्यूट्रलाइजेशन तो एसिड और बेस के बीच में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो दोस्तों सी पे टिक मार के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड फटाफट रिएक्ट करता है विग्रसली पानी के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक। साथ में हीट लिबरेट होती है। ये जो प्रोसेस है इसमें स्लेग्ड लाइम बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना उसको हम स्लेग्ड लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाता है पानी में और वो एक सोल्यूशन बना लेता है जिसको बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। अब विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सोल्यूशन फॉर्म्ड। पहला, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रोसेस में हीट बाहर निकल रही है, तो ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये है एक्सोथर्मिक। अगला, द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, बिल्कुल बेसिक बन रहा है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो कि बेस होता है और बेस का पीएच जो है ये 7 से ज्यादा होता है, तो ये भी ट्रू है। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो बी ऑप्शन पे टिक मार के आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है in which of the following chemical equations the abbreviations represents the current नहीं होगा, current state of the reactants and the products involved at the reaction temperature। तो reaction temperature पे सही से आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाटर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के और वाटर बना रहा है, ठीक है। लिक्विड वाटर प्लस लिक्विड ऑक्सीजन गिव्स राइज टू लिक्विड वाटर इन फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये तो रिएक्शन ही गलत है, ये रिएक्शन भी गलत है, ये रिएक्शन भी गलत है, ठीक है। इसमें इकलौता रिएक्शन जो सही है वो है ये वाला रिएक्शन। एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं। तो देखो 2 और इंटू 2 4 और यहां पर ऑक्सीजन है 2, ये भी 2 इंटू 2 4 और यहां पर 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो बैलेंस रिएक्शन भी है और
सही रिएक्शन भी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। इसमें से किसमें किसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, तो ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। एंड हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। दोस्तों यहां पर क्या होगा, कॉपर वायर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। पहला, चेंज इन कलर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला, चेंज इन टेम्परेचर, ये भी कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी कर सकते हैं। तो अपन इसमें आंसर लगा करके टिक आ जाएंगे, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या करना है दोस्तों कि 3 क्वेश्चंस आगे दिए हुए हैं और ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर पैसेज के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। सबसे पहले पैसेज को समझ लेते हैं और उसके बाद तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलता है, इस चीज को समझते हैं। बोलता है टू स्टडी द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। कौन कौन सा मेटल है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है और आयरन है, ठीक है। एंड देयर सॉल्टी नेम्स, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट है और आयरन सल्फेट है, इनको लिया गया है। ये जो सॉल्ट्स हैं इनको डिसॉल्व किया गया है पानी में सेपरेटली इन 4 बीकर्स, ठीक है। अब क्या किया, स्मॉल सॉल्यूशंस ऑफ दीज सॉल्यूशंस was taken in 4 test tubes and a strip of copper was dipped in ये। अब क्या किए, पहले चारों सॉल्यूशन में अपन कॉपर डिप किए, फिर चारों सॉल्यूशन में सिल्वर डिप किए, फिर इसी तरीके से एल्यूमिनियम डिप किए और उसके बाद आयरन डिप किए, और इस तरीके से एक एक करके लाइक वाइज हमने ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, ठीक है। अब आपको ये बताना है बेस्ड ऑन दिस डेटा आपको क्या लगता है कि क्या होगा, ठीक है। तो क्या सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, कि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, कि आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, कि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होने वाला है, इसमें सिर्फ एक सब्सटेंस, ठीक है, ये जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। आयरन जो है ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और ये आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर जो है दोस्तों ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। ठीक, अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा और सबसे कम एक्टिव मेटल कौन सा है, पहले ये समझते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो है एल्यूमिनियम और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो है सिल्वर, ठीक है। तो वो ये दोनों ऑप्शंस में आ गया, तो ए और डी तो गलत हो गया, ठीक। आयरन में और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन था, आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, और ये गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन चूजन अबव। तो ये जो अभी अपन रिएक्शंस पढ़ रहे थे इसमें किस टाइप का रिएक्शन हो रहा था, तो दोस्तों इसमें जो रिएक्शन हो रहा था उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही।